अनुराग के हत्यारों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? कब वो अवैध कब्जा हटाया जाएगा? कब अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा? कब प्रशासन अनुराग की मां के आंसुओं का हिसाब करेगा? कब उन बहनों को विश्वास होगा कि प्रशासन वाकई में इंसाफ कर रहा है? कब उस बेबस पिता को यह एहसास होगा कि उनके बेटे के हत्यारों के खिलाफ प्रशासन वाकई में कार्रवाई करता नजर आ रहा है? यही सवाल सबके मन में पिछले 11 महीनों से चल रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब बस कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बात हम उस अधिवक्ता के दावों की वजह से बोल रहे हैं जो अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात एक किए हैं, जो हर तारीख पर समय से पहुंचकर और लालता के वकील की हर चाल को शिकस्त देते हुए आखिरकार ये साबित कराने में कामयाब हो गया है कि लालता का वो निर्माणाधीन मकान बंजर में है और ये वही 932 का है जिसकी नोटिस उसके मकान पर 9 महीने पहले चस्पा की गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता सत्यवीर सिंह की, जिन्होंने आज की तारीख के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले 2 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो लालता जैसे हत्यारों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने वाला होगा। तहसीलदार कोर्ट में चल रहे केस में ऐसा फैसला आने वाला है कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। सत्यवीर सिंह ने बताया कि एक अधिवक्ता पर हमला होने की वजह से कलेक्ट्रेट के सभी अधिवक्ताओं ने आज उस अधिवक्ता साथी को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से आज प्रस्ताव आ गया। लेकिन तहसीलदार ने खुद अनुराग केस में अगली तारीख 8 अक्टूबर की दे दी है और उसी 8 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन लालता के वकील के आपत्ति पर जमकर बहस होगी, क्योंकि अब उसकी आपत्ति कोई मायने नहीं रखती और उसी दिन संभवतः लालता के उस मकान को धराशायी करने का आदेश होगा या उसकी अगली तारीख पर आदेश हो जाएगा। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने कहा कि लालता और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर दिवाली से ठीक एक दिन पहले अनुराग की जघन्य हत्या की थी और अब दिवाली से पहले ही उसके घर को जमींदोज कराकर अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने की शुरुआत की जाएगी। आपके परिवार को छोड़कर क्या किसी और से बात होती है इस केस को लेकर के गांव में किसी सदस्य या किसी? ना मेरी कोई किसी से बात नहीं होती है। मैं तो राजन भाई सच बता दूं कि आप सब लोग जितने मीडिया के साथी हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं इसलिए कि आप लोग की वजह से संभव हो पाया है। जो ये 4-5-6 लोग जो हमारे सम्मुख दिखते हैं, कुछ प्रतापगढ़ से आते हैं, कुछ बदलापुर से आते हैं, कुछ यहाँ हमारे भाई हैं, सुशील भाई हैं, राजन भाई हैं, पोलू भाई हैं, इनकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। अगर कोई अपने आप को बताए कि नहीं मेरी वजह से हो रहा है तो गलत बात है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हो रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे पत्रकार साथी जो निष्पक्ष रूप से, जो आज का समय है गोदी मीडिया उससे अलग हटकर उसके खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ मुझे तो नहीं लगता है कि और मीडिया चला रही इसको, आप ही लोग की वजह से, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं जो ये पोर्टल चैनल्स चल रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, ये जो है मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग निष्पक्ष रूप से, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ लोगों के सामने रख रहे हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये जो हो पाएगा संभव, ये आप लोग की वजह से हो पाएगा। हम तो कानून के रक्षक हैं, हम तो वकील हैं, पढ़ाई करके आए हैं, अधिवक्ता हैं, हम अपनी बात को रखेंगे ही, लेकिन ये आप सब लोग की वजह से हो पाया है और मुझे खुशी है कि न्यायिक प्रक्रिया में अब देरी नहीं होगी। जिस तरह से फास्ट ट्रैक की तरह मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, निश्चित रूप से एक बुधवार को, नहीं तो बुधवार के बाद अगर कोई डेट पड़ेगी तो बृहस्पतिवार पड़ेगी, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी में से इसी हफ्ते में इसका निस्तारण हो जाएगा, जो मुझे लगता है, जो एक कानून के हिसाब से मुझे लगता है। अनुराग के परिवार को या फिर चाहने वालों को, जो लोग इंसाफ मांगते हैं, उन लोग क्या मैसेज देंगे आप जो है? मैं राजन भाई आपका जो और सुशील भाई का मैं जो पढ़ता हूँ यूट्यूब पे जो मैसेज आते हैं उस पर इतना ज़्यादा मतलब जो कमेंट होता है पक्ष में और आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारी ताकत दुगना होती है। तो जो भी आपके साथी और आप सब जो यूट्यूबर्स हैं, जो आप लोग सब चला रहे हैं, जो आप सब लोग के कमेंट में जो मैसेज आता है वही हमारी समझ लीजिए ताकत है और उसी ताकत की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पीछे और आपकी वजह से बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ गुजरात, मुंबई, तेलंगाना से भी तेलुगु में लिख के आता है उसमें बिहार, बंगाल, अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। उस पर अलग अलग भाषा में लिखा होता है, हो सकता है मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनका जो मैसेज आता है वो सब जो है अनुराग के साथ खड़े हैं और इतना बड़ा जो है मतलब जन समुदाय अनुराग को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अनुराग को न्याय मिलेगा। सत्यवीर जी, लालता के वकील को एहसास हो गया होगा कि अब उसका घर नहीं बचा पाएंगे? लालता के वकील भाई ठीक है, अधिवक्ता है, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, अधिवक्ता अपनी पूरी तरह से अपनी बात रखता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिर जाना चाहिए कि जनता आपको, चूँकि
लानत भरी निगाहों से देखें। मैं लानत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो कचहरी के अंदर जो हमारे अधिवक्ता और अधिवक्ता साथी हैं, वो उनकी निगाहें भी दूसरी हैं उनके प्रति, तो उनके लिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। तस्वीर आज तारीख थी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, अधिवक्ता हित की लड़ाई भी हम लोग को लड़नी है। तो आज जो है, कल हमारे एक युवा अधिवक्ता साथी के ऊपर हमला हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। तो आज कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति के लोगों ने और हमारे अध्यक्ष महामंत्री के उसमें नेतृत्व में हम लोगों ने जुलूस निकाला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम लोगों ने नारेबाजी की और हम अपने कार्य से विरत हैं। क्योंकि जब हम अपने ही हित की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो हम सब लोग अधिवक्ता हित को लेके और हमारे जो युवा अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ है उसके खिलाफ में आक्रोश था और हम सब लोग कार्य से हम लोगों ने बहिष्कार किया है। आज हम हड़ताल पे हैं। लेकिन जो आज अनुराग यादव जी का जो मुकदमा है वह परसों यानी जो है 8 तारीख को वो लगा है। जैसे फास्ट ट्रैक होता है ना कि फास्ट ट्रैक में तुरंत का तुरंत, तो अब वो जो है फास्ट ट्रैक की तरफ वो मुकदमा चल रहा है। और मेरे कहने से पूर्व ही तहसीलदार साहब ने उसको परसों की डेट यानी 8 तारीख की डेट को तिथि नियत कर दी है। क्या लगता है 8 तारीख को ये आदेश होगा? कुछ है नहीं उस, अब देखिए सीधी बात है कि उसमें फाट पड़ चुका है। उनकी आपत्ति किस बात की होगी? आप देखो, आपत्ति देते देते, दरखास्त पन्ना देते देते एक समय होता है, उसका भी नियत। इन्होंने अब जितना इनको करना सब उन्होंने कर लिया है। अब चूंकि कानूनी वो आपत्ति देना चाहते हैं तो आपत्ति दें। आपत्ति पे मैं बहस करूंगा, सेम डे बहस करूंगा और सेम डे ही फाइल आदेश में जाएगी। अब उसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। न्याय मिलेगा, अनुराग यादव को न्याय मिलेगा और वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ अवैध कब्जा जो है वो ध्वस्त होगा। मतलब ये माना जाए कि जो तारीख पड़ी है 2 दिन के बाद परसों, उसमें सेम डे ही बहस होगी। नहीं, आप एक चीज़ का ये देखो कि जैसे डेट का 15 दिन का 20 दिन का डेट पड़ता था, आप देखो 3 तारीख को डेट पड़ी, फिर 6 तारीख को डेट पड़ी, फिर 8 तारीख को डेट पड़ी। अब डेट में कल का नहीं लेता, लेकिन कल छुट्टी है तो कल की डेट इसलिए नहीं पड़ी है, परसों की डेट पड़ी है। तो आप समझ लो कि अवधि जो है वो ख़त्म हो चुकी है, नियत समय आ चुका है और वो मकान गिरने का समय आ चुका है। ब्रेक किया था न्यूज़ को, कुछ साथी हमारे बेवजह की अनाप शनाप बातें उसमें बोल रहे हैं, वो गलत बात है। फर्जी टीआरपी नहीं लेनी है। आप जो सच है वही दिखाइए। कुछ लोग कह रहे हैं बुलडोजर गिर गया, वीडियो दिखा रहे हैं, बुलडोजर चल गया, डीजल भर गया, तो ठीक है, डीजल तो भर ही गया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी होगा उसको आप बात करिए। आप इधर उधर की बात मत करिए। निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा, डीजल, और बाबा का बुलडोजर थोड़ी है यार। वो कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर चल गया, योगी मोदी ने चाह लिया। अरे योगी मोदी चाहे होते तो वो गिर गया होता 1 हफ्ते में, 10 दिन में। गलत बात जो लोग फैला रहे हैं ना कि योगी सरकार की वजह से जो है आज गिर रहा है, बिल्कुल नहीं गिर रहा है। योगी सरकार की वजह से 11 महीने लटका है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जो घर है ये दीपावली से पहले, उसकी हत्या दीपावली के 1 दिन पहले हुई थी ना, उसके पूर्व वो घर गिर जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि योगी का बुलडोजर आ गया, मोदी राज चल रहा है, योगी राज चल रहा है, तो गलत बात मत करिए। ये कानून का राज है और कानूनी प्रक्रिया के तहत हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी का राज होता तो गिर गया होता, फर्जी लोगों का ऊपर मकान गिर जा रहा है, जो लोग अभी वही कोई और होता तो गिर जाता। इसमें तो पूरी तरह से सरकार संलिप्त है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरेगा। जो उसमें समय लगा है उसी लिए लगा है और कोई बात नहीं है। अनुराग